श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6वा। जेणे ऐक्याची दिटे सर्वत्र मातेची किरीटी देखिला जैसा पटी तंतु एको का स्वरूपे तरी बहुते आहाती परितैसी सोनी बहुवे न होती ऐसी ऐक्याची स्थिती केली जेणे नातरे वृक्षांची पाने जे तुले ते तुले रोपे नाही लावली ऐसी अद्वैत दिवसे पाहले रात्री जया तो पंचात्मकी सापडे तरे मग सांग पा कैसे नि अडे जो प्रतीतीचे नि पाडे मजसे तुके माझे व्यापकपण अवघे गवसले तयाचे नि अनुभवे तरी न म्हणता स्वभावे व्यापक जाहला आता शरीरे तरी आहे परे शरीराचा तो नोहे ऐसे बोलवरी होये ते करू काय पुंडले कवरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत विभूषित जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों को प्रणाम करते हुए तथा पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज छठे अध्याय के 31 और 32 इन जो 2 श्लोकों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से योगियों के विषय में बता रहे हैं कि किस तरह से योगी सदा सर्वदा मुझ परमात्मा में ही स्थित रहता है। ज्ञानेश्वरी के आरंभ से हमने जो कुछ भी सुना और जाना उससे हम यह जान लिया है हमने और हम यह समझ रहे हैं कि अर्जुन स्वयं को तो शरीर समझ ही रहा है परंतु भगवान श्री कृष्ण को सगुण रूप में देखकर उनके शरीर को देखकर बार बार भ्रमित हो रहा है और उसके मन में अनेक शंकाएं कुशंकाएं प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण बार बार अनेक तरह से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं हे धनुर्धर ब्रह्म ज्ञान केवल योगियों को ही शोभा देता है। इसलिए अर्जुन तू ना ही गृहस्थ बन और ना ही ज्ञानी बन और ना ही तू तपस्वी बनने का प्रयास कर, तू केवल एक योगी बन। योगी अपने षड विकारों को त्याग देता है, अपने अहंकार को त्याग देता है,
अपने अंदर की हर आसक्ति को, इस संसार के प्रति, इस शरीर के प्रति के आसक्ति को त्याग कर वो पूरी तरह से अनासक्त हो जाता है। सारी इच्छाओं को, सारे स्वार्थ को त्याग कर वो पूरी तरह से निस्वार्थ निरीच्छ हो जाता है। इसीलिए वह योगी कहलाता है। योगी पुरुष चराचर में मुझे देखता है, इसीलिए हर तरफ सर्वत्र मेरा ही स्वरूप देखता है। और अर्जुन, ऐसा योगी पुरुष पूर्ण ईश्वर है, पूर्ण आत्मा है, और उस योगी पुरुष का मैं शरीर हूं। इस तरह से जो पुरुष परमात्मा में अपने आप को स्थित कर लेता है, वह निश्चय ही सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। योगाभ्यास निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाकर ऐसा पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि इस सारे संसार के जीव में, प्राणियों में मैं हूँ। इस सारे चराचर में, सृष्टि में मैं व्याप्त हूँ। और प्रत्येक प्राणी को यह बात समझ लेनी चाहिए कि ये सारा जगत और हम एक है, परस्पर मिले हुए हैं। इस बात को जो समझ लेता है, जो जान लेता है, वो सदा सर्वदा सर्वत्र केवल मेरा ही स्वरूप देखता है। और वह इस बात को भी जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और अर्जुन, ऐसा योगी पुरुष मैं ही हूँ। ना वह मेरे लिए अदृश्य है और ना मैं उसके लिए अदृश्य हूँ। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्य कत्व मा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगीमयी वर्तते। अर्थात जो पुरुष एक ही भाव से परमात्मा में स्थित होकर आत्मा रूप से स्थित सच्चिदानंद घन परमात्मा को भजता है, वह सदा सर्वदा हर तरफ बरतते हुए भी मुझ में ही बरतता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को भिन्न नहीं समझता, अभिन्न समझता है, अभिन्न समझकर जो मुझ में एक रूप होकर एक भाव से, एक ही भाव से मेरी भक्ति करता है, मुझे भजता है, वह हर सब कुछ करते हुए भी मुझ में सदैव स्थित रहता है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने आप को और ईश्वर को अलग बता रहे हैं, मुझे तथा परमात्मा को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात सगुण ईश्वर है। हम भी साक्षात सगुण ईश्वर है। अर्जुन के गुरु बनकर वह अर्जुन को सारथी के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम भी सद्गुरु की शक्ति को, उनकी चैतन्य शक्ति को, उनके सामर्थ्य को, उनके शक्ति को हम समझ लेते हैं, उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं, सद्गुरु बना लेते हैं। लेकिन उनके सामर्थ्य का जो उपयोग होता है वो हम अपनी प्रापंचिक समस्याओं के लिए करते हैं। लेकिन जब हमारा काम हो जाता है तो हम उन्हें एक शरीर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। जैसे अर्जुन भ्रमित हो रहा है, उसी तरह से हम भी उनके शरीर को, उनके किसी कार्य को देखकर बार बार भ्रमित होते हैं। हमारे मन में भी न चाहते हुए भी अनेक शंका कुशंकाएं उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे एक ही भाव से स्थित होकर भक्ति करना क्यों कहा गया है? एक ही भाव का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वह इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सदा सर्वदा सर्वत्र केवल एकमात्र एक ईश्वर का ध्यान करते करते जो व्यक्ति अपने स्थिति को भूलकर केवल ईश्वर में, केवल परमात्मा को ही सब कुछ समझता है, उनकी भक्ति करता है, उसके ज्ञान में केवल एक ईश्वर, एक परमात्मा, परब्रह्म ही होता है। इस स्थिति को ईश्वर में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गोरा कुमार। गोरा कुमार, उनकी भक्ति में इतनी एकाग्रता थी, इतनी तन्मयता थी कि मिट्टी को रौंदते रौंदते उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कब उन्होंने अपने बच्चे को उस मिट्टी के साथ रौंद दिया। इसे एक ही भाव में स्थित होना कहते हैं। समगुण जिन पुरुष में समगुण वाली भावना आ जाती है, वह दृढ़तापूर्वक इस बात का विचार करता है कि इस पूरे विश्व में केवल एक परब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। वह पुरुष इस बात को जान लेता है कि इस चराचर में, इस सृष्टि में जो कुछ भी है
वह सिर्फ एक चैतन्य शक्ति है जो इस सारे सृष्टि को चला रही है। जैसे स्वर्ण से अलग अलग अलंकार बनाए जाते हैं, वो दिखने में उनका स्वरूप भले ही अलग अलग हो, परंतु उनका मूल आधार एक स्वर्ण ही होता है। जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद और बर्फ, इन सब में सर्वत्र जल भरा हुआ है, उनका मूल आधार है जल। ठीक उसी तरह से एक योगी पुरुष ईश्वर को इस चराचर में देखता है और इसीलिए वह सर्वोत्तम महात्मा कहलाता है। जैसे हम अनेक पेड़ देखते हैं, उसमें अनेक पत्ते होते हैं, वह हमें भले ही अलग अलग दिखाई देते हो, परंतु मूल वृक्ष एक ही होता है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि जैसे पत्ते अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन मूल वृक्ष एक ही है, ठीक उसी तरह से इस चराचर में मैं हूँ और अलग अलग रूपों से मैं इस सृष्टि को चलाता हूँ, अलग अलग रूप धारण करके मैं इस सृष्टि को चलाता हूँ। इस प्रकार कोई योगी पुरुष पूरी तरह से ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, फिर चाहे वो शरीर से भले ही संसार में हमें सगुण रूप में दिखाई देता हो, वो शरीर से आबद्ध होने के कारण अपने कर्तव्यों को करता हो, निभाता हो, इस संसार के प्रपंच के कर्मों को करता हो, फिर भी वह इस संसार से, इस शरीर से आसक्ति ना होने के कारण इस संसार के कर्मों से अलिप्त रहता है। वो कर्म, संसार के कर्मों से बंधन के बंध में बनता नहीं है और इसीलिए वह सदा सर्वदा हर कार्य को करते हुए भी सदा सर्वदा ईश्वर के साथ रहता है, स्वयं परमात्मा स्वरूप होकर रहता है। जिस पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान हो गया हो, उसे सब जगह सब कुछ सर्वत्र केवल ईश्वर ही दिखाई देता है और ऐसी अवस्था में उसके शरीर, वचन और मन से जो भी क्रियाएं होती है वह उसकी दृष्टि से ईश्वर के साथ होती है। अर्थात वह हाथों से कुछ भी सेवा करता है, किसी की सेवा करता है तो वह ईश्वर की सेवा करता है। वह आँखों से किसी को देखता है तो ईश्वर को देखता है। वह अपनी मधुर वाणी से किसी को सुखी करता है तो वह ईश्वर को सुखी करता है। वह जहाँ कहीं भी जाता है ईश्वर के साथ जाता है, ईश्वर के तरफ जाता है और इस प्रकार इस तरह से हर तरफ बरतता हुआ, हर तरफ रहता हुआ भी वह ईश्वर में ही स्थित रहता है, ईश्वर के साथ ही रहता है, सर्वत्र ईश्वर को ही देखता है, केवल ईश्वर के स्वरूप को ही इस चराचर में देखता है। और इसीलिए ऐसे योगी पुरुष के ऊपर सुख, दुख, मान, सम्मान, हर्ष, शोक, इन किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी समदृष्टि वो योगी की होती है। उनको पूरे चराचर में हम एक ही तत्व है, एक कायम उनके समझ में रहता है। ये पंच तत्व और 3 गुण यानी अष्टधा प्रकृति से, ये माया के वजह से पूरे चराचर भर गया है। ये जैसे मिट्टी के घड़े रहते हैं वैसे अलग अलग प्रकार के पुतले, ये मिट्टी के ही पुतले ऐसे वो समझता है। लेकिन हर पुतले में जो चैतन्य है वो मेरा रूप है। ऐसी दृष्टि जब अर्जुन तुम्हारे पास आ जाएगी तब तुम सबसे में श्रेष्ठ हो जाएंगे। ये दृष्टि आने की जरूरत रहती है, ये दृष्टि समरसता से प्राप्त हो जाएगी। और जो योगी में ऐसी समरसता आती है उनके लिए पाप पुण्य, उनके लिए सुख दुख, उनके लिए शत्रु मित्र दोनों समान ही होते हैं। एक दिन स्वामी विवेकानंद के गुरु महाराज रामकृष्ण परमहंस नदी में तैर रहे थे और तैरते तैरते उनके ध्यान में आ गया एक बिच्छू पानी में फंस गया है और वो बेचारा बह रहा है।
इतना सा बिच्छू और पानी का जो प्रवाह था, जल का प्रवाह इतना जोर से तेज से था कि वो तर नहीं सकता और वो बह रहा है और अभी वो मरेंगे। इसकर उनको बचाना चाहिए। उनको मालूम है वो बिच्छू है और बिच्छू क्या करते हैं वो हम सब लोगों को मालूम है, तो रामकृष्ण को मालूम नहीं क्या? तो भी वो बचना चाहिए क्योंकि वो ही मेरा रूप है, उनमें भी हम है। ऐसी समझकर रामकृष्ण परमहंस उनके नजदीक जाते और दो हाथों के उंजल करवा के पानी में उनको पकड़ते हैं ऐसे, और उंजल पानी के ऊपर लेते और अब ऐसे करके उनको फेंकने का। तो बिच्छू अपना काम करता है। क्या करता है? डंक मारता है। डंक मार दिया तो रामकृष्ण परमहंस को कष्ट होते हैं, कल आते हैं, वेदना शुरू हो जाती है हाथों को, और वो जो हाथों में उंगली में जो ओंजली में जो बिच्छू था ना वो आप सब पानी में गिर जाता है। थोड़ा सा गुस्सा आता है, योगी को भी ऐसा होता है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन वो कितना क्षणिक रहता है। थोड़े वो गुस्से में आकर डांटते हैं लेकिन क्षणिक। रामकृष्ण परमहंस वापिस सोचते हैं कि अरे हम तो इंसान हैं और वो बेचारे बिच्छू को हमने नहीं बचाया तो उनको कौन बचाएगा, इस कारण उनको बचाना चाहिए। वापिस इतना डंक मारकर भी वेदना उनके हाथों को शुरू है तो भी रामकृष्ण परमहंस वापिस तैरते तैरते उनके पास जाते हैं और उनको वापिस ओंजल में पकड़ते हैं और ऐसी ओंजल करवा के जोर से तीर के तरफ फेंक देते हैं। लेकिन पहला पानी हाथों से बाहर ओंजल से निकल जाता है तो टनक जगह मिल गई कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो वापिस डंक मारता है। फिर उनको वेदना होती है और हाथों से वापिस बिच्छू पानी में गिर जाता है। उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, और क्या है इनको हम बचा रहे हैं तो भी वो मुझे बार बार काट रहा है, जाने दो, उनको किसके लिए बचाएंगे हम? जिनके लिए करने का वो ही हमारे प्राण पर उठ गया है तो जाने दो, मरने दो। ऐसे मन में भाव आता है, मन में लगता है। ऐसे मन में क्यों लगता है मालूम है? हमारे में जो इंसान है ना वो जागृत होता है और मेरा तुम्हारा करता है वो, ये मेरा वो तुम्हारा। वैसे रामकृष्ण परमहंस में जो इंसानियत थी, इंसान था, वो जागृत हो गया और वो मन में उनके आ गया, सात्विक मन में आ गया, जाने दो ना, मर गए तो मर गए, मुझे क्या करने का। उनको बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं तो भी वो मुझे बार बार काट रहा है तो जाने दो। लेकिन ये अर्जुन, ये ध्यान में रखिए, योगी ऐसे गुस्से में अनेक समय तक नहीं रह सकता क्योंकि उनकी समदृष्टि जो हुई है वो समदृष्टि के वजह से वो इतना टाइम तक षड्विकार में लिप्त नहीं रहेगा। उनका अंतर्मन उनको बताएगा कि अरे ये तुम्हारा फर्ज नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है गुस्से में रहना, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनको बचाना। वैसे रामकृष्ण परमहंस के अंतर्मन ने बताया कि अरे वो बिच्छू काट रहा है, उनका काम कर रहा है, उनका गुणधर्म ही है खुद को बचाना, और वो खुद को बचा रहा है तो उसकी गलती क्या है? भगवान ने उनको क्या दिया है? बाकी कुछ नहीं दिया। उनको जो पूंछ में इतना सा डंक मारने की जो क्षमता दी है वो
उनका काम कर रहा है। वो इतने प्रसंग में भी आपका कर्तव्य नहीं छोड़ रहा है, और तू अपना कर्तव्य क्यों छोड़ रहा है? देखिए समरसता आ गई ना, कि हम ऐसे साधक बाधक विचार करते हैं। यह अर्जुन योग में यह समरसता आने आवश्यक है। जब समरसता यानी समबुद्धि जब निर्माण होती है, तब सुख दुख के बारे में, भले बुरे के बारे में जरूर सोचेंगे, और जो सोचेंगे वो सात्विकता से ही सोचेंगे। वैसे रामकृष्ण के अंतर्मन ने बताया कि ठीक है, तुम्हें काट रहा है। कौन काट रहा है? भगवान काट रहा है। किसको काट रहा है? ये शरीर को काट रहा है। शरीर और तू अलग अलग है, तो काटने दो। जब ऐसे लोगों के ऊपर अनेक प्रकार के संकट आते हैं, तो वो क्या समझते मालूम है? संकट किसको आ गया है? शरीर को, मुझे नहीं, हम अलग है। हमने हमारे अभंग में यही बताया है कि शरीर जो है वो अलग चलेगा और हम अलग चलेंगे। मैं अलग हूं और शरीर अलग हूं। अभी यह पंक्ति में भगवान कृष्ण भी ऐसे उनको बोल रहे हैं कि हम अलग है। हमारे तरफ देखकर आपकी राय हुई है, लेकिन हम अलग है। आप मेरे शरीर को देखकर आपके मन में अनेक प्रकार के आशंका आ रही है, शंका आ गई है, लेकिन हम अलग है। वैसे रामकृष्ण का जो सात्विक मन था, वो सात्विक मन ने उनको बताया कि वो अपना प्राण बचाने के लिए जो भगवान ने उनको क्षमता दी है, ताकत दी है, पावर दी है, वो उसका उपयोग कर रहा है। और तुम्हें भगवान ने दया दिखाने का जो अधिकार दिया है, वो आप क्यों ठुकरा रहे हैं? दया दिखाना तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज है। उनको क्षमा करना तुम्हारा काम है, ये तुम्हारे दैवी गुण है। तब रामकृष्ण परमहंस में जो दैवी गुण थे वो जागृत हो गए और वापिस उनके पास गए वो, और उन्होंने सोचा कि उनका स्वभाव वो नहीं छोड़ेगा, और क्षमा करना मेरा स्वभाव, मुझे भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बीच का रास्ता उन्होंने ढूंढा। क्या किया मालूम है? बिच्छू को आदत की थी, कड़क जगह मिली कि वो काट रहा था। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया कि उनका जो काम है वो करने वाला ही है, करने दो। इस कारण ओंजल वापिस ऐसी ही की, और ओंजल में बिच्छू को पकड़ा। ओंजल में पानी भी है, बिच्छू भी है, और वो ओंजल ऐसी पकड़कर तैरते 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 किनारे पर आ गए, काट पर आ गए। अभी क्या हुआ कि बिच्छू को बीच में पकड़ा है ना, इसी कारण बिच्छू को इधर भी काटने को नहीं मिल रहा है, इधर भी काटने को नहीं मिल रहा है, कहाँ भी वो काट नहीं सका। और बिच्छू ओंजल के बीच में सुरक्षित रह गए और ऐसे काट पर लाया। इतने नज़दीक आ गए, इतने नज़दीक आ गए कि बिच्छू का अवसर ही नहीं मिला काटने का, और बाहर फेंक दिया। बिच्छू बच गया। ये रामकृष्ण के हाथों से क्यों हो गया? समरसता। जो समदृष्टि है, यह समदृष्टि हमारे में आना चाहिए। हम क्या करते हैं? ऐसे दिखाते हैं। इसलिए तो हमने हमारे सिखवान में, हमारे सिख में बताया है, आज से कभी भी किसी का बुरा मत करो, आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो। इस कारण हमने ये सीख दी है कि हमें मालूम है कि तुम सब जगह में, पूरे चराचर में तुम ही है। खुद को अलग मत मानो। ये शरीर के वजह से, जैसे हम मिट्टी का घड़ा, पिछले सत्संग में हम बता रहे थे, मिट्टी का घड़ा रहता है, वो घड़े के वजह से हमें लगता है नदी में जो पानी है, नदी में जो जल है वो अलग है, और घड़े में जो जल है वो अलग है। जब घड़ा टूट जाएगा तो दोनों जल एक ही हो जाता है। वैसे
कि वो घड़ा जो है वो घड़े के बाहर आपकी दृष्टि जाती नहीं है, क्योंकि हम सकाम है, चर्म चक्षु से देख रहे हैं। योगी ने वो चर्म चक्षु के आगे जाना चाहिए। जैसे संजय को ऐसी दृष्टि थी, वो अभी के दिल्ली में बैठकर कुरुक्षेत्र में जो युद्ध शुरू था वो पूरा उनको दिख रहा था। अभी जो दिल्ली है, ये दिल्ली पहली हस्तिनापुर था ना, हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के अंधे धृतराष्ट्र के पास बैठे थे। सिर्फ वो शरीर से अंधा नहीं था, मन से भी अंधा था। उसके बारे में हम कभी मौका मिला तो जरूर दृष्टांत दे देंगे कि वो मन से भी अंधा था। ऐसे हमने क्यों बोला है? तो ये मन से अंधा हुआ धृतराष्ट्र, शरीर से अंधा हुआ धृतराष्ट्र, सब युद्ध का ख्याल या सब युद्ध देख रहा था, मन से भी और शरीर से, कानों से भी। उनको कौन बता रहा था? संजय। तो जैसी संजय को दृष्टि प्राप्त हुई थी और वो वहाँ से पूरा प्रक्षेपण कर रहा था या ये बता रहा था, जैसी कमेंट्री बताते हैं वैसी कमेंट्री वो बता रहा था युद्ध की। वो कैसे बता रहा था? इतना अड़ताला बीच में था तो भी उनको कैसे दिख रहा था? क्योंकि वो या अड़ताले के बाहर उनकी जो ज्ञान चक्षु वो देख रहे थे, ज्ञान चक्षु के माध्यम से वो देख रहे थे। वैसे अर्जुन, तुम्हें योगी बनना जरूरी है। आप कर्म मार्ग पे मत जाइए, आप ज्ञानी मत हो जाइए, आप योगी हो जाइए। और योगी होकर ऐसी समदृष्टि आप में विकसित करो तो आपको सब इधर उधर का सब दिखने को मिल जाएगा। और आपके हाथों से अन्याय नहीं। भगवान कृष्ण को क्या करने का है? अर्जुन को क्या करने का है? युद्ध करवाने के लिए तैयार करने का है। इस कारण वो क्या बोलते हैं कि जो जो आपको जो डर लगे रहे है ना कि हमने ये ऐसे किया तो पाप लगेगा वगैरह, तो आप ये समझिए कि आप में समदृष्टि आ गई कि आपसे बिल्कुल पाप नहीं लगेगा और आप कर्तव्य भी करेगा और बहुत बड़े योगी भी हो जाएंगे। तो अर्जुन को भगवान इस पंक्तियों में ये बता रहे हैं कि आप में समदृष्टि की आवश्यकता है। साधु संत अपने चेले को, भक्तों को, साधकों को यही बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए भाई, आप प्रपंच रूपी रणांगण में खड़े हैं, आप युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो यह युद्ध भूमि में डरने की जरूरत नहीं। प्रपंच आपको कभी भी छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये आपको प्रपंच करना आपका फर्ज है। इसलिए तो इंसान का जन्म मिल गया है। हमें 3 प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। इंसान जन्म जो मिलता है तो इंसान का जन्म इसलिए लिया है अपने कि आपको ये प्रपंच रूपी युद्ध भूमि पे खड़ा रहकर अच्छी तरह से प्रपंच करना, समाज का ऋण फेडना और खुद का स्वरूप ढूंढना, ये 3 कर्तव्य आपको ये प्रपंच रूपी कर्म भूमि पर खड़ा होकर, युद्ध भूमि पर खड़ा होकर करना ही पड़ेगा। इस कारण आप हमारे लिए अर्जुन ही है और आपको अर्जुन समझकर हम यही बता रहे हैं कि आज से कभी भी किसी का बुरा मत करो, आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो, तब आप में समदृष्टि आ जाएगी और पूरे चराचर में आप ही फैले हैं ये आपको मालूम हो जाएगा। आज आप जैसे घड़ा देखकर आपको लगता है नहीं ये पानी अलग है, 2 घड़े में वही नदी का पानी भर दिया तो भी आप बोलेंगे नहीं ये पानी अलग है, ये पानी अलग है। वास्तविक दोनों पानी एक ही है। घड़े का बीच में जो डिस्टर्ब है, घड़े का जो बंधन है, इस बंधन से हमें क्या लग रहा है ये अलग और वो अलग। वो घड़ा आपके ज्ञान चक्षु से तोड़ दो तब आपको मालूम हो जाएगा कि अरे पूरे चराचर में हम ये है, हमें ये मालूम है। इस कारण हम बोलते हैं रात में कभी भी आपको उठाने को आपके मन में बोलिए और देखिए हम उठाते हैं क्या। या ऐसे क्यों बोलते हैं? ये स्वानुभव है हमारा। हमारे गुरु के कृपा से हमें यह ज्ञान मिला कि पूरे चराचर में हम ये हैं। वैसी दृष्टि है अर्जुन आप में आना चाहिए। वो आने के लिए आप समदृष्टि रखिए, ऐसा बोध
भगवान कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं। अगले पंक्तियों में भगवान कृष्ण अर्जुन का और क्या बताते हैं वो हम अगले सत्संग में जरूर सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर वल्लभ रामचंद्र की जय।